कोरोना जब स्टार्ट हुआ था मुसलमानों ने किया था पालघर महाराष्ट्र में, हम उन संत महात्माओं की हत्या को भूले नहीं हैं। मुसलमान कान खोल के सुन ले, हमारी रगों में वो खून उबाले मार रहा है। हम किसकी संतान हैं? अभी हमारे बीच दिनेश ठाकुर जी हैं। जी सर, आप अपना परिचय दिए। जय श्री राम जी। मैं दिनेश ठाकुर, संस्थापक अध्यक्ष भारत माता वाहिनी। और जो महाराज जी की जो चिंताएं हैं, उस चिंताओं के कारण मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि हिंदुओं पर, सनातन हिंदू धर्म पर एक आघात कोरोना जब स्टार्ट हुआ था मुसलमानों ने किया था पालघर महाराष्ट्र में। हम उन संत महात्माओं की हत्या को भूले नहीं हैं। मुसलमान कान खोल के सुन ले, हमारी रगों में वो खून उबाले मार रहा है। हम किसकी संतान हैं? हम किसकी संतान हैं? चट्टाना को जो चूर चूर करके निकली उस शैलजा की संतान है, महादेव की संतान है। ये राम राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है। राष्ट्र धर्म के बिना सभी धर्म अधूरे हैं। हम महाराज जी की चिंताओं से अवगत हैं। महाराज जी को सिर्फ इतना मैं भरोसा दिलाने आया हूँ कि इस आश्रम के अंदर जो हमारे संत महात्मा पर रात को जो हमला हुआ है, अगर वो महाराज जी भी हो सकते थे, मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि डासना मंदिर की चारों तरफ की बाउंड्री वाल को आप ऊंची करा के रेलिंग और तार रेलिंग इसकी करा दीजिए। 7-8 महीने पहले मैं यहाँ आया था, मुझे ये चिंताएं हुई, लेकिन ये मंदिर, ये डासना मंदिर हमारे हिंदुओं के जो त्याग भावना नहीं है इस मंदिर के प्रति, इस कारण ये बैकफुट पे है। इसे आगे लाने की ज़रूरत है। महाराज जी की सुरक्षा को चाक चौबंद करने की ज़रूरत है। खतरा महाराज जी को ही नहीं है, जो भगवा ध्वज उठा के चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, एक एक संगठन का हिंदू कार्यकर्ता, उसका अध्यक्ष, सेवक, उनको सबको खतरा है। मैं आप सबको बताने देना चाहता हूं कि खेड़ा खलीलपुर का विषय मैंने पलटा था। उससे पहले गुड़गांव में इलीगल गैर कानूनी लैंड जिहाद भी हमने बंद किया था। हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह जी का बयान पश्चिम बंगाल से आया था कि पूरे पश्चिम बंगाल में, पूरे भारत में लैंड जिहाद को हम बंद करेंगे। लेकिन ये सारे काम अकेले कोई सरकार नहीं करेगी। हिंदुओं को, युवाओं को आगे आना पड़ेगा। राष्ट्र बचाने का विषय है। उसके बाद से, खेड़ा खलीलपुर के बाद से लगातार 25 से 30 रेकी करने वाले मुसलमान और हिंदू गैंगस्टर महाराज जी, मैंने वीडियो बना के प्रशासन को, गुड़गांव को दी है। हमले लगे हुए हैं, लेकिन हम इन्हें बता देना चाहते हैं कि हम भारत माँ की एकता, अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। इन्होंने ट्रायल पक्का किया हुआ है 2030-29 का, लेकिन हम इनको बता देना चाहते हैं, महाराज जी को आश्वस्त कर देना चाहते हैं, भारत माता वाहिनी जैसे अनेक संगठन गुरुकुल गौशाला की तरफ बढ़ रहे हैं। हम वैदिक गुरुकुल में शस्त्र शास्त्र की विद्या, आज की हाईटेक पढ़ाई हम कराने वाले हैं। और एक हिंदू युवा 20 मुसलमानों को मारेगा, इतनी काबिलियत हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ियों को देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। महाराज जी अपने आप को अकेला ना समझे। महाराज जी टाइम दे दे, दिल्ली को जाम कर देंगे। मैं भी महाराज जी संत महात्मा को मानता हूँ, किसी का शिष्य हूँ। अब मुझे जो मिला है, संस्कारों में जो मिला है, मेरी जो चिंताएं जो मेरी जागी है, मैं 2010 में हरिद्वार गया था संत महात्मा बनने के लिए कि गृहस्थ पूरा करूंगा, पहाड़ों में निकलूंगा। लेकिन मैंने संत महात्माओं को, उच्च कोटि के संत महात्मा, अपने गुरुओं को देखा है, गंगा किनारे बैठे संतों को देखा है। उनकी चिंता क्या है? उन्होंने एक अखबार मेरे सामने रख दिया कि इसमें देखिए क्या है। उस अखबार के अंदर एक मोमडन के दुबई की वो फोटो थी। 168 नाती पोते थे। उन महात्मा जी ने मुझसे कहा, आने वाले समय में ये हमारा कमल नहीं खिलने देंगे, हमारा गेंदे की गर्दन मरोड़ देंगे। शास्त्र में कमल बेटी को कहा है, लड़की को कहा है, हाथ से रोटी छीन लेंगे। गेंदा लड़के को कहा है। तो वो चिंताएं हाथ लगी हैं। चिंता में चीन की भी चिंताएं संत महात्माओं से हाथ लगी है। 2018 के बाद से लगातार गुड़गांव में, मेवात में हम काम कर रहे हैं। NCR में जो भी मुद्दे हुए हैं हमने उठाए हैं। और जंतर मंतर पर आने के लिए महाराज जी, मैं गुड़गांव से निकला था, लेकिन जोरबाग में जिप्सी के ऊपर भगवा ध्वज लगाने के कारण मेरे को, मेरे साथियों को अरेस्ट कर लिया गया, थाने ले जाया गया। मैं पूछना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री से, व्यवस्था से, न्याय प्रणाली से, कि जो हरा झंडा लगाकर कहीं भी रोड रोककर नमाज पढ़ सकते हैं,
पीर मजार बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं। क्या हम भगवाधारी, हम राम की संतान अपनी गाड़ियों पर भगवा ध्वज झंडा लगा के नहीं चल सकते हैं? मांग रहे हैं वतन राम से जन्म जन्म में, मांग रहे हैं वतन राम से हर जन्म में भारत मात मिले, हर जन्म में भारत मात मिले। इसलिए नहीं कि हमारी बहन बेटियों के साथ मुस्लिम जलव जिहाद करेंगे, बलात्कार करेंगे। मैं महाराज जी के चरणों में बैठ के ये वचन देने आया हूं। आपकी चिंताएं जाग चुकी है, आप अपने आप को अकेला ना समझे, इनको हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार करेगी या नहीं करेगी, लेकिन भारत माता वाहिनी महाराज जी इनका नियंत्रण करेगी और 101% करेगी।